हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाकर देख लीजिए। और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो आर यू ऑल रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक? नहीं तो फटाफट लेकर आ जाइए, और अगर है तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हैं बहुत सारे पार्ट्स। तो कुछ पार्ट्स मैं आपको करके दिखाऊंगी और कुछ करेंगे आप खुद से प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिए गए हैं फर्स्ट टू 4 पार्ट्स। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, ठीक है। थर्ड वन आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर कौन सा पार्ट दे दिया है प्रैक्टिस के लिए? थर्ड वन। चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं अपना फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना। तो बच्चों, अब देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें आपको देखते ही कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमारे पास है एक आइडेंटिटी जो कहती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? ये तो आप सबको मालूम होगा और आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देंगे। अब कैसे लगाएंगे? यहाँ पर जो ये a स्क्वायर है इसको हम मान लेंगे a, और ये जो बी स्क्वायर है इसको हम मान लेंगे बी। तो क्लियरली दिख रहा है ना ये हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है? a हो गया a स्क्वायर और b हो गया b स्क्वायर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। आप देखिए, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यहाँ पर हो गया a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab यानी 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी को यूज कर दिया। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा a रेज टू द पावर 4 प्लस, क्योंकि ये देखिए 2 इंटू 2 हो गया 4, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब भी हमारी पावर्स होती हैं ऑन द ब्रैकेट अबव, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? इन दोनों पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे ही आ गया, ये देखिए b टू द पावर 4 हो गया और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसका आंसर फाइनल क्या आ गया? a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। था ना कितना आसान? हमने अपनी आइडेंटिटी को यूज करके कर दिया इसको सुपर डुपर इजी तरीके से सॉल्व। अब करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। पहले हम यहाँ पर लगा देंगे अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 5। सिमिलरली हम यहाँ पर लगा देंगे अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम इन दोनों को कर देंगे, जो भी फाइनल वैल्यूज आएंगी उनको सब्ट्रैक्ट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 फॉर द सेकेंड पार्ट। स्टेप 1 में मैं अपना ओपन कर रही हूँ 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए, ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। तो देखिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5। क्लियर हो गया होगा? कुछ करना ही नहीं था। आप फटाफट इनको स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4x का हो गया x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या हो गया? 2 2 जा 4 5 जा 20, ठीक है, 20 एंड x।
क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ होगा क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें। अब करते हैं अपना स्टेप 2, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर सॉल्व। अब हम आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 2x का, डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बार एक स्टेप अहेड दिखा देती हूँ, ठीक है। एक स्टेप इलेबोरेट करके लिख रही हूँ, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5, ठीक है, a इंटू बी। क्लियर हुआ होगा सभी को? अब ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 25, मानी कि यही चीज, केवल ये चीज चेंज हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 20x। कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए आप, सेम ही वैल्यूज आएंगे, केवल यहाँ पर ये प्लस का 20x है और यहाँ पर ये माइनस का 20x है, ठीक है। अब हमें थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो ये फाइनल वैल्यूज आएंगे इनका सब्ट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टेप। तो हमें करना है अपना 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो चलिए 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर हमारा क्या आया था? ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, ये है। तो चलिए फटाफट इसको भी लिख देते हैं। और हमारा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या आया? ये आया, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो यानी जो एक्सप्रेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस जब माइनस अंदर जाएगा तो उसके ईच टर्म के साइन को कर देगा चेंज। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव टर्म बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप देखिए ये वाला जो हमने पहले लिखा है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को ओपन भी कर रहे हैं, तो ये देखिए, और जैसे ही ये माइनस अंदर गया प्लस को बना देगा माइनस और माइनस को बना देगा प्लस। तो वही कर देते हैं। तो ये माइनस अंदर गया तो ये हो गया हमारा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 25, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 20x। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक बहुत ही आसान था। हमने अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया है कि माइनस जब अंदर जाता है तो जो भी वैल्यूज होती हैं उनके साइन को कर देता है उसके अपोजिट। अगर वो प्लस की है तो वो हो जाती है माइनस की वैल्यूज, ठीक है। आप देखिए जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है और एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो गया हमारा कैंसिल होके 0। सिमिलरली ये देखिए प्लस का 25 और माइनस का 25 है, तो इसको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब हमारे पास क्या बचा? जब सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पे लाइक टर्म बचा हमारा 20x जो कि प्लस का है, और यहाँ पर भी हमारा लाइक टर्म प्लस 20x। अब हमें पता है कि हम अलजेब्रा में अपने लाइक टर्म्स को कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम साइन देखेंगे और इंटीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। दोनों ही हमारे प्लस है तो ये हो जाएगा 20 20 40, और क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तो 40x। क्लियर हुआ होगा? तो इसका आंसर आ गया, या तो आप देख सकते हैं प्लस 40x और केवल लिख सकते हैं आप 40x। तो इसका आंसर हो गया हमारा 40x। था ना कितना आसान? यूज किया हमने अपनी आइडेंटिटी और कर लिया इसे भी फटाफट सॉल्व। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस। तो फोर्थ पार्ट में भी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप अपने पहले 4m प्लस 5n के होल स्क्वायर को एंड 5m प्लस 4n के होल स्क्वायर को सॉल्व, और उनको क्या कर देंगे फिर हम ऐड। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए बच्चों जैसे हमने यहाँ पर लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a ये है और b ये है, फटाफट हमारा हो गया है a स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस 5n का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर n स्क्वायर एंड 40mn, यानी कि यहाँ की कांस्टेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई और mn तो वेरिएबल थे वो एज इट इज लिख गए, ठीक है। अब करते हैं अपना स्टेप 2। इसको भी सिमिलरली इसी की तरह यही आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए ये दोनों आ गए हमारे 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर एंड 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में ऐड करना है, और एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो चाहे आप इसको लिख के इसको ऐड करते हैं या इसको लिखकर इसको ऐड करते हैं, बात सेम रहेगी। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो जो हमारा बाद में लिखा है सब्ट्रैक्शन साइन के उसको ही हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, कभी कभी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर जाते हैं। तो चलिए अब फटाफट इनको हम करते हैं ऐड।
तो देखिए हमारे 4n + 5n की क्या वैल्यू आई है, ये आई है, तो इसको लिख देते हैं। मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, जैसे मैं क्वेश्चन दिया था वैसे मैं ही अपना आंसर कर रही हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अपना। ठीक है, तो हम इसको फटाफट ऐड, अब क्योंकि देखिए हम कर रहे हैं ऐड, तो साइन नहीं होंगे जो एक्सप्रेशन ऐड कर रहे हैं उसके ईच टर्म के, क्योंकि प्लस इनसाइड जाता है तो साइन को चेंज नहीं करता है, केवल माइनस के केस में हमारे होते हैं साइन चेंज। तो चलिए फटाफट करते हैं। ब्रैकेट को ऑन किया तो ये हो गया हमारा 16m² + 25n² + 40mn, और देखिए प्लस का 25m² प्लस का 16n² प्लस का 40mn। ठीक है, अब हमें अपने सारे जो ऐड कर रहे हैं टर्म्स उनके लाइक टर्म्स के बेसिस पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 16m² है और यहाँ पर इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, ये 25m², तो प्लस 25m²। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर ये n² का टर्म है और प्लस का है तो एज इट इज लिख लिया, तो 25n² और इसके साथ हमारा ये वाला टर्म है। ठीक है, 16n² जिसको मैंने ट्राइंगल से दिखाया, तो इसके साथ ये आ गया, तो प्लस का ही है तो प्लस 16n², और देखिए यहाँ पर प्लस का 40mn और यहाँ पर भी प्लस का 40mn। साइन इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, साइन के हिसाब से हमें सब कुछ लिखना है। आप देखिए क्योंकि ये दोनों है हमारे लाइक टर्म्स, ये हो जाएंगे ऐड बेस्ड ऑन द साइन, ये भी हमारे दोनों प्लस प्लस के हैं और लाइक टर्म्स हैं, ये भी हो जाएंगे ऐड, और ये भी देखिए दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं और प्लस प्लस के हैं तो ये भी हो जाएंगे ऐड। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। और देखिए जब हमने इनको बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स अपना ऐड किया तो ये हो गया 25 + 16 41m²। ठीक है, और ये हो गया हमारा 25 + 16 41n², और देखिए 40 40 80mn। तो लाइक टर्म के बेसिस पर हमने इन्हें कर लिया ऐड और यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए आइडेंटिटीज की हेल्प से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं सुपर डुपर इजी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4 के 5th, 6th एंड 7th पार्ट। तो ये भी हमारे बिल्कुल है आइडेंटिटी बेस्ड जो हमने पढ़ रखी हैं और आपने चैप्टर में भी पढ़ी होंगी और मैंने भी आपको रिवाइज करा दी है। तो चलिए फटाफट इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन हमने अपना अभी ही थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था और उसमें हमने क्या आइडेंटिटी यूज की थी, a + b एंड a - b। यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएंगी, a - b एंड a - b का दोनों में ही। तो चलिए स्टेप 1 में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, स्टेप 2 में ये, और स्टेप 3 में हम जो आएगा उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अपना 2.5p - 1.5q का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लगा रहे हैं हम अपनी a² + b² - 2ab, यानी a² हो गया हमारा 2.5p का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b² यानी कि 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 2.5p and 1.5q। ठीक है, अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप इसमें से पॉइंट को हटा दे तो ये 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। आप देखिए आप सबको मालूम है कि 25 × 25 होता है 625। ये मैं आपको कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन हो जाती है सुपर डुपर इजी। अब आपको पता था कि दोनों में ही डेसिमल है, यहाँ भी एक डेसिमल था और यहाँ भी डेसिमल, तो फटाफट लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमारा आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है और यहाँ पर भी आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, तो आंसर में फ्रॉम द राइट आफ्टर 2 डिजिट हमारा लगेगा डेसिमल। ये आपने डेसिमल चैप्टर में पढ़ा भी है। ठीक है, तो देखिए कहाँ से, राइट से, तो 1 2 डिजिट जैसी पार हुई हमने लगा दिया अपना डेसिमल, तो यहाँ पर फाइनल आंसर में आ गया डेसिमल। तो इसका हो गया हमारा आंसर 6.25। ठीक है, और p का स्क्वायर हो गया p²। ठीक है, सिमिलरली देखिए प्लस 1.5 को आप देखिए, आप 1.5 में से अगर पॉइंट हटा दें तो ये हो गया 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 × 15 यानी कि 225 है ना। अब देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो दोनों जगह मैंने पॉइंट लगाया, यानी 1 डिजिट के बाद हमारा
पॉइंट है, ठीक है। अब फ्रॉम द राइट यहाँ पर इन दोनों की जो डेसिमल वैल्यू है वो ऐड हो गई, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ से राइट से जैसे ही हम 2 डिजिट कंप्लीट कर लेंगे हमारा डेसिमल लग जाएगा, यानी कि इसका 1.5 का स्क्वायर हमारा हो गया 2.25, ठीक है। और Q का तो आपको पता ही है, Q², ठीक है। कितना आसान था। अब यहाँ पे आप फटाफट देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए 1.5 चाहे तो आप इसको कर लीजिए, तो 2.25 2 क्या होता है 50 होता है, और डेसिमल कहाँ है आफ्टर 1 डिजिट, तो ये हो गया 5.0। 5 का आपने 1.5 से किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7.5, ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा 7.5 PQ। क्लियर हुआ। पहले मैंने अपनी केवल कांस्टेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई की, तो 2.5 × 2 हो गया 5.0, क्योंकि 25 2 50 और डेसिमल लग गया आफ्टर 1 डिजिट, तो ये हो गया हमारा 5.0, और 1.5 × 5 हो गया हमारा 7.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -7.5 PQ। क्लियर हुआ। कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि है ये बहुत आसान और आपने पढ़ रखा है अपने डेसिमल चैप्टर में भी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 1.5P - 2.5 का Q, 2.5Q का होल स्क्वायर। तो इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब देखो बच्चों, जब मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया तो मेरे नंबर्स तो सेम ही थे, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2.5 हो गया, बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो पहला वाला हमने होल स्क्वायर खोला था वहां पे पहले 2.5 था और बाद में 1.5 था, और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ है, तो मैंने फटाफट, मुझे होल स्क्वायर तो मालूम ही थे, तो मैंने इसका लिख दिया 2.25 का P², और ये लिख दिया B² को लिख दिया 6.25 Q², और माइनस का हमारा देखिए यही आया था, तो ये 7.5 PQ 7.5 Q किया कि यानी कि ये थे बिल्कुल सिमिलर, केवल वैल्यूज जो P और Q की थी वो चेंज हो गई थी आपस में, ठीक है। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में हमें करना है इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूंगी अपना 2। देखिए इसमें हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैसे मैटर करता है कि अगर आपने ये वाला लिखा है तो पहले ये वाला आएगा, और माइनस के बाद जो वैल्यू आपकी है वही का जो एक्सप्रेशन आया है आपका आफ्टर कैलकुलेशन वही लिखेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी पहले हमारा ये था तो यही लिखा जाएगा। तो स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, 2.5P - 1.5Q होल स्क्वायर, राइट, और माइनस कर रहे हैं हम अपना 1.5P - 2.5Q होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यही करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे अपने 2.5P - 1.5Q के होल स्क्वायर की वैल्यू, जो कि ये आई है, तो ये लिखी हमने इक्वल टू 6.25P² प्लस 2.25Q² माइनस 7.5PQ, ठीक है। अब ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, और बाहर हमारा क्या करना है, माइनस, और माइनस के बाद हमारा क्या आया है ये वाला, तो ये लिख लेते हैं 2.25P² प्लस 6.25Q² एंड माइनस 7.5PQ। कुछ नहीं किया, एज इट इज दोनों एक्सप्रेशंस लिख के और उनके बीच में माइनस साइन लगाया। अब माइनस जिस एक्सप्रेशन के पहले है उसके ईच टर्म के साइन को कर देगा चेंज, ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे ही माइनस जाएगा, जितने भी पॉजिटिव हैं वो बन जाएंगे नेगेटिव, और जितने नेगेटिव हैं वो बन जाएंगे पॉजिटिव। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में वही कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो ये हो गया P², ठीक है, प्लस 2.25Q² माइनस 7.5PQ। अब देखिए ये प्लस का है, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस मिलके माइनस 2.25P², ठीक है, और ये हमारा प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस का 6.25Q², और ये हमारा माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया हमारा प्लस का 7.5PQ। अब आपको देखते ही लग रहा होगा कि देखिए कुछ हो सकता है क्या यहाँ पर, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है हमारा प्लस का 6.25 पी स्क्वायर और यहाँ पर है हमारा माइनस का 2.25 पी स्क्वायर। तो ये है हमारे किस तरह के लाइक टर्म्स, तो हम इनको लिख लेंगे टुगेदर। ठीक है, इतना करने के बाद हमने लिखा इनको टुगेदर। तो 6.25 पी स्क्वायर और यहां से हमने उठाया अपना माइनस का 2.25 पी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लस का 2.25 क्यू स्क्वायर एंड माइनस का 6.25 क्यू स्क्वायर, ये भी है हमारे लाइक टर्म्स, तो इनको भी लिख लेते हैं। प्लस का 2.25 क्यू स्क्वायर और ये है हमारा माइनस का 6.25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 7.5 पी क्यू है और ये माइनस का 7.5 पी क्यू है, तो ये कैंसिल होके हो गए हमारे 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं बेस्ड ऑन अपने डेसिमल सब्ट्रैक्शन, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा केवल कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। तो देखिए 6.25 माइनस 2.25 पी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2.25 माइनस का 6.25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हमने अपने बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स अपनी कांस्टेंट वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये तो 0 0 हो गया। ठीक है, और 6 ये आ गया हमारा 4। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देती हूँ। 6.25 और ये हो गया हमारा 2.25। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया 0 0 और ये आ गया 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4.00 पी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन किसका फॉलो होगा, जो वैल्यू है हमारी बिगर, यानी कि 6.25 बिगर है और इसके आगे क्या साइन है, माइनस, यानी कि फाइनल आंसर में हमारा आएगा माइनस। और जब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी आएगा 4.00 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर, यानी कि आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन वी हैव गॉट 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। तो देखिए आपको रखना है दिमाग में एकदम इंटीजर कॉन्सेप्ट को क्लियर, और कैलकुलेशन में नहीं करनी है कोई मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा टाइम वेस्ट। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों 6th और 7th पार्ट तो मैं बहुत ही आसान लग रहे हैं, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर तो जो वैल्यू है उसको एज इट इज लेते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ हमारा a है और कहाँ हमारा b है। तो a भी है यहाँ पर a और b c है हमारा b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो चलिए क्या आ जाएगा, ये यहीं पर ही सॉल्व करते हैं। यानी कि हो गया ये a स्क्वायर यानी ab का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि bc का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू bc, और साथ में क्या चल रहा था हमारा, माइनस का 2ab स्क्वायर c। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2, और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यूज करना है अपना मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो 2 और देखिए a और ये दोनों हैं हमारे सेम वेरिएबल, तो पावर हो गई ऐड, और ये देखिए माइनस का 2ab स्क्वायर c तो चल ही रहा था। अब देखिए जैसे ही हमने देखा ये है हमारे लाइक टर्म्स और एक है प्लस एक है माइनस, तो ये हो गए कैंसिल क्योंकि हमारी कांस्टेंट वैल्यूज भी थी सेम। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी ये पूरे के पूरे हो गए 0 और बचा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ गया ये। था ना कितना आसान, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब करते हैं इसके 7th पार्ट को। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या यूज हो जाएगा,
ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए फटाफट लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा m स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो वैल्यू है a की एज इट इज रख के उसका स्क्वायर कर देना है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा प्लस b स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर m का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब होगा माइनस की प्लस, बस माइनस में हो जाता है हमारा -2ab, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर में सारा कुछ सेम होता है, केवल -2 और a है हमारा m स्क्वायर और b है हमारा n स्क्वायर m। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2 × 2 4, यानी m⁴। ये आपने एक्सपोनेंट ऑफ पावर के चैप्टर्स में पढ़ ही रखा है। और ये देखिए यहाँ पे एक एक को करना है, तो n का हो गया 2 × 2 n⁴ और m को हो गया m²। ठीक है, माइनस का ये देखिए 2 और यहाँ पर ये दोनों है हमारे सेम वेरिएबल, तो पावर हो गई ऐड, यानी ये हो गया m³ n²। और देखिए यहाँ पर ये हमारा चला ही आ रहा था, तो ये था हमारा +2m³ n² और यहाँ पर भी ये रहा 2m³ n²। ठीक है, ये यानी कि मैंने एज इट इज लिख लिया जो हमारा प्लस के साथ चला आ रहा था। अब जैसे ही हमने इसको ओपन किया ये दोनों हो गए कैंसिल, क्योंकि ये हैं लाइक टर्म्स और कांस्टेंट वैल्यूज है सेम, तो जब करेंगे सबट्रैक्ट तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या बचा हमारा, बचा हमारा m⁴ प्लस n⁴ m², यानी कि इसका आंसर हो गया ये। तो है ना कितने आसान, सारे के सारे क्वेश्चंस थे आइडेंटिटी बेस्ड, तो आपको होनी चाहिए सारी आइडेंटिटीज एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी है 3 पार्ट्स, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस और फिर जाएंगे इसके रिमेनिंग पार्ट्स पर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब हमें देखते ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है शो दैट दिस इक्वल टू दिस, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमें दिखाना है। अगर वो नहीं बराबर आ रही है तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू, और अगर आ रही है तो हम लिखेंगे यस हमारी बराबर है LHS RHS के। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, तो स्टेप 1 में हम करते हैं अपना 3x + 7 का होल स्क्वायर को ओपन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, तो क्या आ जाएगा ये हो गया हमारा, ये है हमारा स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हमने किया फटाफट अपने a + b का होल स्क्वायर का यूज, तो यानी ये हो गया हमारा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का हो जाएगा x²। तो देखिए a² यानी कि 9x², अब b² यानी कि 7 का स्क्वायर जो कि हो गया 49, प्लस 2ab 2 × 3x × 7। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा। अब देखिए ये हो गया हमारा a² + b² और ये हो गया 2 × 3 = 6 और 6 × 7 = 42x। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी को। और हमारा साथ में क्या चल रहा है, माइनस का 84x, यहां पर भी देखिए माइनस का 84x। ठीक है, हमारी ये चल रही है LHS, तो LHS में हमारे क्या आ जाएगा फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9x² + 49। और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों है हमारे किस तरह के टर्म्स, लाइक टर्म्स, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो इंटीजर कॉन्सेप्ट से ये होंगे सबट्रैक्ट और साइन फॉलो होगा जो भी बिगर वैल्यू और उसके पहले, यानी कि फाइनल आंसर में आएगा माइनस और 84 - 42 होता है हमारा 42 ही, तो 42x। तो ये तो आ गई हमारी LHS की वैल्यू। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपनी स्टेप 2 में RHS। तो स्टेप 2 में हम जब RHS कर रहे हैं तो हमारे पास है 3x - 7 का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट करते हैं a - b के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व। तो ये हो गया हमारा 9x², ठीक है, प्लस 49 यानी कि b का स्क्वायर -2 × 3x × 7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको फटाफट लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 9x² + 49 माइनस का 42x। तो देखिए जब हमने LHS सॉल्व की थी तो हमारा क्या आया था, यही आया था, और जब हमने RHS को सॉल्व किया तो भी हमारा यही आया, यानी कि हम लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS, hence
3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। यही करना था और हमारा आ भी गया, तो हमने दिखा दिया अपना शो करके भी। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो देखो बच्चों, सेकंड पार्ट तो मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, ये है हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मान लेंगे अपना a और इसको मान लेंगे b, ठीक है। ये है हमारा होल स्क्वायर प्लस 2mn है, और बस इसको फटाफट अपने किससे सॉल्व करते जाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखते जाएंगे। अगर ये LHS आ गई RHS के बराबर तो हम कह देंगे यस ये है इक्वल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो LHS सॉल्व करते हैं अपनी, ओके। LHS में हमारा देखिए a क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो देखिए 4y3m होल स्क्वायर प्लस 3y4n होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, a माइनस बी है तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है 4y3m और b हमारा है 3y4n, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर लिख देते हैं फटाफट, तो ये आ गया हमारा, और प्लस का 2mn हमारा चला ही आ रहा है तो वो भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ तक कर लिया हमने, अब इसको देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 और 2 2 जा 4, तो ये क्या बचा हमारा माइनस का 2mn और प्लस का 2mn हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में था, तो 2mn। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा बचा 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, और हमारी RHS में क्या है, यही है, विच इज इक्वल टू RHS। हेंस हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence 4/3m minus 3/4n whole square plus 2mn equal to 16/9 m square plus, ठीक है। तो हो गया ये प्रूफ, ये भी हमने कर लिया फटाफट अपना आइडेंटिटी से सॉल्व। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5 के 4th एंड 5th पार्ट, ठीक है। अब चलिए फटाफट इनको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब 4th पार्ट को, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे लग जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए इक्वल टू 48p³ स्क्वायर। तो चलिए यही हमें करना है, दिखाना है करके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले स्टेप 1 में 4th पार्ट की बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4pq का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया हमारा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4pq इंटू 3q, ठीक है। अब देखिए इसको किया तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया 9q स्क्वायर, और ये देखिए 4 2 जा 8, 3 जा 24 p एज इट इज, और q है हमारा सेम वेरिएबल और इसकी पावर हो जाएंगी ऐड, तो ये हो गया q स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टेप 1, यानी कि 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। स्टेप 2 में हमने लिया अपना 4pq, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है माइनस, जो कि हम करेंगे लास्ट में। ऐसे काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी टफ, ठीक है। अब देखिए माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हमने किया अपना 4pq, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए 4
पी क्यू। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारा फटाफट a माइनस बी के होल स्क्वायर से 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक कुछ किया ही नहीं है, हमने फटाफट अपना सॉल्व करके वैल्यूज को लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब कर देते हैं हम फटाफट सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम लिखेंगे अपना क्या है, दिया गया है हमें 4p प्लस 3q का होल स्क्वायर और उसकी वैल्यू आई है ये, तो इसको लिखेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए इसके बाद माइनस है तो माइनस कर दिया हमने। अब हमारी आई है 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर, तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो सबको क्लियर हुआ होगा, बस कुछ नहीं रखा है हमने, अपने इसकी और इसकी वैल्यू को उठाकर रख दिया जो भी सॉल्व करने पर आई थी। ठीक है, तो ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा। आप देखिए जैसा कि मैं बता रही हूँ, जिस एक्सप्रेशन से पहले है माइनस उसके सारे टर्म्स की हो जाएंगे साइन चेंज। तो चलिए ओपन करते हैं ब्रैकेट और वो करते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज रहा। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये था प्लस का और ये भी प्लस का है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 9q स्क्वायर, और ये है हमारा माइनस का, तो ये हो गया प्लस। और वैसे भी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया हमारा 24p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये और ये लाइक टर्म्स हैं और कांस्टेंट वैल्यूज हैं सेम, तो ये हो गया 0 सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमारा ये है प्लस का, ठीक है, ये है प्लस का 9q स्क्वायर और ये है हमारा माइनस का 9q स्क्वायर, तो ये हो गया 0। अब क्या बचे हमारे, ये दोनों लाइक टर्म्स बचे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे क्या क्या लाइक टर्म्स बचे हैं, ये और ये दोनों कैसे है पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल होने से रहे, ये हो जाएंगे ऐड। यानी यहाँ पर है हमारा 24pq स्क्वायर और यहाँ पर हमारा आया प्लस का 24pq स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा 48pq स्क्वायर। तो आ गया हमें इसका आंसर। आफ्टर सॉल्विंग एंड आफ्टर डूइंग सो मच कैलकुलेशन आंसर आया हमारा 48pq स्क्वायर। तो यानी स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करें और नहीं करें कोई भी मिस्टेक कहीं भी, ना प्लस ना माइनस की, ना लाइक टर्म अनलाइक टर्म की, तो आपका आंसर आएगा एकदम करेक्ट। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो चलो बच्चों अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखने से आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या लगा सकते हैं आप इसमें, आइडेंटिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने पढ़ रखी है ये वाली आइडेंटिटी जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यानी कि अगर आप देखें तो हमें दिया गया है इस फॉर्म में और हमें लिखना है ये फॉर्म, है ना कितना आसान। तो चलिए फटाफट जो भी हमारे यहाँ पर a और b हैं उनके बेसिस पर कर देते हैं इस आइडेंटिटी को यूज। तो ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, यानी ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अपने फिफ्थ पार्ट में, पहले वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, अब देखिए ये b माइनस सी है और b प्लस सी है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली ये है हमारा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखिए c माइनस a और c प्लस a, तो ये हो गया हमारा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सबके बीच में क्या हो रहा है, एडिशन। क्लियर हुआ ना सबको ये आइडेंटिटी कैसे लिखी। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे ये है तो a माइनस बी और a प्लस बी, लेकिन a और b की वैल्यूज क्या है यहाँ पर, b और c, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये भी हमारा क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, लेकिन वैल्यूज क्या है a और b की यहाँ पर c एंड a, तो वो लगा दिया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब सबके बीच में है प्लस, तो प्लस के बाद हमारा साइन चेंज नहीं होगा और ब्रैकेट को हम कर लेंगे ओपन, तो ये हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 0, यानी ये आ गया हमारा इक्वल टू RHS। ठीक है, सारे के सारे शो कर दिए। पहले क्वेश्चन में हमारा आ गया था 48pq स्क्वायर, यानी LHS आ गई थी RHS के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सॉल्व करने पे ये वाला पार्ट आ गया इक्वल टू RHS जो कि है 0।
तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट। अब देखिए आप सबको बड़े ही वाइजली यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं उनको यूज करना है और फिर करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो 71 का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, क्यों हम आइडेंटिटी यूज करें? भाई क्वेश्चन में भी कहा गया और कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी तो होगा, तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी को यूज करके बन जाएगा कैलकुलेशन ईजी और जिसको हम कर लेंगे फटाफट सॉल्व। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 71 का होल स्क्वायर। क्या दिमाग लगाइए और इसको आप लिख सकते हैं कहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में? यस, बिल्कुल सही कहा। हम इसको इजी कैलकुलेशन रखने के लिए नंबर भी इजी लेना चाहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 71 का होल स्क्वायर। और ऐसे लिखते ही हमें ये क्या दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप सब ने पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ पर भी। इतनी प्रैक्टिस के बाद अब ये तो हो गया हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो देखो बच्चों फटाफट हमने लगाया अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a है यहाँ पर 70 और b है 1। ठीक है, अब इसको तो भाई नॉर्मल नंबर्स हैं तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया। हमें अपना 7 का स्क्वायर पता होता है 49 होता है, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 zeros, राइट। तो यानी कि जब भी आपको इस तरह के नंबर आते हैं आपको पता ही है कि जो एक 0 होगा वो हो जाएगा डबल, अगर वो डबल 0 है तो वो हो जाएंगे 4, यानी कि हर चीज का डबल हो जाता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49। तो कैलकुलेशन भी देखिए कितनी सुपर डुपर ईजी हो गई है। और देखिए 1 ये हो गया हमारा 2 × 70 × 1 आ गया हमारा 140, और जब इसको ऐड किया तो आंसर आ गया हमारा 5041। तो देखिए कितना फायदा हुआ हमें आइडेंटिटीज यूज करने का। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 99 का होल स्क्वायर, जरूरी नहीं है कि आपको इसको लिखना है अपने a प्लस बी की फॉर्म में। बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन क्या हम कुछ और इजी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन मैं जानती हूं कि 100 का स्क्वायर करना होता है सुपर डुपर इजी, तो मैंने लिया अपना 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है? ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए फटाफट वही लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे हमने लगाया अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वैल्यूज लिखी अपनी। 100 का स्क्वायर आप सबको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसके कितने हो गए? 4 0, 2 के डबल 0 हो गए, डबल किया तो 4 0। ठीक है, और ये 1 और ये माइनस का 200 आ गया। अब देखिए ये दोनों तो ऐड करना सुपर डुपर इजी है, तो ये आ गया हमारा 10,001 माइनस 200, और जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 9,801। तो देखिए कितने आसान हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। तो इसी बात पर आप करिएगा अपने थर्ड पार्ट को प्रैक्टिस, और मैं बताती हूँ आपको फोर्थ पार्ट। तो ये करना है आपको प्रैक्टिस। इसको आप कैसे कर सकते हैं? आप लिखना है इसको 100 प्लस 2, बस इतना ही बताऊंगी, इसके आगे आप खुद से करिएगा। और हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट भी देखिए बहुत ही आसान है। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? जरूरी नहीं a प्लस बी की फॉर्म में लिखें, आप लिख सकते हैं इसको a माइनस बी की फॉर्म में भी। तो ये लिख जाएगा हमारा 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। जब आप 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 998। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, ठीक है, 1000 का स्क्वायर। पहले तो हम कर लेते हैं अपने सारे पॉजिटिव वालों को ऐड। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 10 लाख, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 10 लाख 4, राइट, माइनस 4000। अब इसको फटाफट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, फटाफट सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए बच्चों जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा, बहुत ही आसान था, फटाफट सॉल्व कर लिया इसको भी। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6 के 5th, 6th एंड 7th पार्ट। तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी 5th
एंड 6th पार्ट और 7th पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस। तो ठीक है, आप करते हैं अपना फटाफट 5th एंड 6th पार्ट। आप देखिए, जैसे ही आप 5th पार्ट को देख रहे हैं तो आप इसको कुछ तो आइडिया लगा रहे होंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 0.2 का होल स्क्वायर, और वो हो जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट इसको, जो कि हो गया हमारा a² यानी कि 25 + b² यानी कि 0.2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम 0.2 × 0.2 कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा, फ्रॉम द राइट 2 डिजिट्स। तो ये हो गया हमारा 0.04। ठीक है, एक बार करके बता देती हूँ, 0.2 × 0.2। ठीक है, अब देखिए 2 को इग्नोर कर दीजिए, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, और 2 × 2 करिए 4 आ गया। अब यहाँ पर भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, पर हमारे पास है एक ही डिजिट, तो आंसर में कहाँ आएगी, फ्रॉम द राइट 2 डिजिट्स। तो देखिए एक 0 लगाया और 1 2 और यहाँ पर लगा दिया हमने अपना डेसिमल, तो आंसर हो गया 0.04, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। समझ आया, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और ये आप पढ़ भी चुके हैं डेसिमल्स में, ये तो मैं आपको करा रही हूँ एक तरीके से रिवीजन। और फिर उसके बाद हमारा क्या है, +2ab, यानी कि a है हमारा 5 और b है हमारा 0.2। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, तो देखिए ये हो गया हमारा 25.04। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन दोनों को फटाफट ऐड भी कर दिया। अब ये क्या आ गया प्रोडक्ट के बाद, ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये हो गया 10 × 0.2, तो 10 × 0.2 क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, देख लीजिए ये हो गया 5 × 2 = 10 और 10 × 0.2 0.2। ठीक है, अब 0.2 यानी कि डेसिमल गया 1 प्लेस टू द राइट, तो ये हो गया 2.0। ठीक है, तो वही आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 + 2, यानी कि ये 2.00 है ना, तो ये रखा हमारा 27.04। इसका आंसर हो गया 27.04। ये सारा आपने पढ़ रखा है डेसिमल में, इनके केवल होल पार्ट ऐड हुए तो ये हो गया 27.04। था ना कितना आसान। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब मैं करूंगी केवल 6th पार्ट, 7th पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस। आप देखिए बच्चों, जब आप 6th पार्ट को देख रहे हैं तो आपको अब मिल रहा है 2 वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि अब यहाँ पे a + b या a - b के होल स्क्वायर से काम नहीं चलना है। तो हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ रखी है, a² - b² होता है हमारा a + b × a - b। पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा है, चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था हमने ये सब। तो अब देखिए ये यहाँ पर हमें इन दोनों नंबर्स को कुछ ऐसे लिखना है जिससे ये हो जाए a + b और a - b की फॉर्म में। तो देखिए इसको लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 300 - 3 यानी ये हो गया 297, और ये हो गया हमारा 300 + 3, यानी हो गई ना ये a - b की फॉर्म, और ये हो गई हमारी a + b की फॉर्म। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² - b², यानी कि a है हमारा 300 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, सबको क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि मैं एक एक चीज आपको करके बता रही हूं। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का हो गया 4, डबल हो जाते हैं हमारे 0। ठीक है, अब देखिए -9, अब फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 90,000 - 9 कितना हो गया, जल्दी से लिख देते हैं। तो हमारा 90,000 - 9 हो गया 89,991, और यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन, हमने इसको भी किया चुटकियों में सॉल्व। अब देखिए इसी के बेसिस पे मैं आपको 7th में भी थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर भी लगेगा आपका a² - b², और इन दोनों को लिखना है आपको a + b और a - b की फॉर्म में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 80 - 2 और ये 80 + 2, और फिर तो आप कर ही लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो करिएगा 7th पार्ट प्रैक्टिस, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6 के 8th एंड 9th पार्ट। तो चलिए फटाफट इनको भी सॉल्व करते हैं, और हमें पता ही है कि हमें कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करना है। आप देखिए 8.9 का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं टू मेक द आइडेंटिटी फॉर्म। ठीक है, आप कैसे बना सकते हैं इसको आप आइडेंटिटी की फॉर्म में, या तो आप इसको लिखिए a + b के होल स्क्वायर
की फॉर्म में, या लिखिए आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 9 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे गया, ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है हमारा 9 और b है हमारा 0.1। ठीक है, अब तो सारी की सारी चीजें हमारे सामने है ही। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता ही है क्या होता है, तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाता है यहाँ पर -2ab यानी कि 9 इंटू 0.1। ठीक है, अब देखिए 9 9 जा 81। ठीक है, 9 इंटू 9 कर रहे हैं, 9 प्लस 9 नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा 0.1 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। बस हमें डेसिमल पर ध्यान देना है। तो डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा जब आप इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे ना, 0.1 इंटू 0.1। अब 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। अब हमारे दोनों में ही आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स है, 1 1 डिजिट्स है। ठीक है, अब देखिए फाइनल आंसर में आनी चाहिए हमारे डिजिट्स 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक ही, तो हम ऐड कर देंगे 1 0 और फिर लगा दिया डेसिमल। याद रखें फ्रॉम द राइट, तो 1 2 यानी कि नहीं थी हमारे पास 2 डिजिट्स, तो मैंने 0 ऐड किया और पॉइंट लगा दिया, तो वही आ गया हमारा 0.01। और ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 2 जा 18 और 18 इंटू 0.1 हो गया हमारा 1.8। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारा 81.01 माइनस 1.8। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 79.21, और यही हो गया इसका आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट भी हो गया होगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। आप देखिए ये भी हमारा लिखा जाएगा किस फॉर्म में, बिल्कुल सही कहा, इसको हम लिखेंगे अपने a प्लस वी इंटू a माइनस वी की फॉर्म में। तो ये कैसे लिख जाएगा, ये लिख जाएगा हमारा 10 प्लस 0.5। ठीक है, और फिर a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 0.5 या 0.5। अब हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये है हमारा 10 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b यानी कि 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया 100 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 से 25 और ये हो गया 0.25, क्योंकि दोनों थे डेसिमल की वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट्स आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, उसके बाद आएगा डेसिमल, तो 1 2 डिजिट और यहाँ आ गया डेसिमल। ये आप सबको क्लियर है, आपने डेसिमल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसको फटाफट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया, और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारा 99.75। चलिए दिखा देती हूँ आपको करके कैसे आया, 100.00। ठीक है, जीरो का हमारा कुछ पार्ट नहीं है तो हमने इसमें लिख दिया 00, और दूसरी में है हमारा होल पार्ट 0 और डेसिमल है 25। अब ये आपने पढ़ रखा है डेसिमल में, फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। तो ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 क्योंकि बोरोइंग चल रही है, और ये हो गया हमारा 10 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, और ये देखिए 9.9 यानी कि आंसर आ गया 99.75। तो यानी मैंने आपको यहाँ पर डेसिमल के कॉन्सेप्ट भी करा दिए हैं रिवाइज। आई होप आपको हो गए होंगे सारे के सारे पार्ट क्रिस्टल क्लियर, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए आपको प्रैक्टिस के लिए उनको आप प्रैक्टिस जरूर करना। तो बच्चों थी ना आज की क्लास मजेदार, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आया होगा, बहुत सारा मजा आना ही था क्योंकि आज के क्वेश्चन थे सुपर डुपर इजी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ इनको सॉल्व किया होगा, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर किए होंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट। आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन में नहीं करनी है कोई मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट। आज हमने फिनिश किया अपनी एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6। मैं जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बाकी तो आप जानते ही हैं, लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।